अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सज्जाद जानी। आज मैं अपने ही शहर फैसलाबाद में बैठा हूं और एक बहुत खूबसूरत इंसान के पास एक तारीफ़ होती है जी, बहुत बड़े आर्टिस्ट के पास, बहुत बड़े मुसन्निफ़ के पास, बहुत बड़े एक्टर के पास, ये एक और चीज़, एक बहुत खूबसूरत इंसान के पास। तो ये सबसे पहले मेरे हिसाब से होना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें आपकी जनाब और ख़ूबसूरत हो जाती हैं अगर आप इंसान अच्छे हैं तो हमारे साथ जनाब मोहम्मद नहीं, आपका नहीं, मैं तारफ़ कराने लगा सर। खूबसूरत और अच्छे इंसान मुझे ही कहा, मैंने कहा सॉरी। मोहम्मद फ़याज़ माही साहब हमारे साथ, और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मैं इनके साथ शो करूं, तो आज बड़ी मुश्किल हमारा एक टाइम जो है सेटल हुआ है। और मेरे साथ जनाब सोनी साहब। अच्छा, ऐसा है कि ये हम सब क्योंकि फैसलाबाद के हैं तो फैसलाबाद में माही साहब सबको जानते हैं। फैसलनामे के साथ बहुत इन्होंने काम किया है, एज ए राइटर, ड्रामे वगैरह भी लिखे हैं। बेसिकली सर वो क्या कहते हैं आप, जो एक मखसूस आपकी लिखने की, जैसे शायर होता है, नावल निगार कह सकते हैं। नावल निगार है। बाकी और ड्रामे भी लिखे हैं, थोड़ी बहुत शायरी भी की है, गाने भी लिखे हैं, लेकिन ज़्यादा नावल निगार जाने जाते हैं ज़्यादा। और ये हमारे साथ फैसलनामे साहब हैं, फुल तैयारी से हैं नाज़रीन। 4-5 माही अपने अंदर अपनी तरफ से समेट के बैठे हुए हैं कि मैं ज़्यादा अच्छा लिखा रही हूँ। ये देखिए आगे से रिस्पॉन्स चेक करें उसका, टेढ़ा पानी से कहते हैं पंजाबी में। हमारे साथ सोनी साहब, उधर फरीद साहब बहुत अच्छे राइटर हैं। कोई भी चीज़ इनको दे दो, मतलब ये किताब इनको दे दें तो ये लिख देंगे अलहदा, इतना अच्छा लिखते हैं ये। शुक्रिया मतलब ये देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो हमारे साथ मिठापुरिया साहब है। मिठापुरिया साहब जो है, इनकी शक्ल देखें ज़रा। अच्छा सर, ये बताएं सबसे पहले कि मुझे तो आप जानते ही होंगे, देखा होगा, एक बड़ा मोतबर नाम है। नहीं सर, मुझे तो लोग कॉमेडियन कहते हैं, और कॉमेडियन आपको पता है इस मुल्क में उसके क्या हालात होते हैं। मेरे ज़्यादातर एक जोकर टाइप समझा जाता है, जहाँ भी मिला चलो यार कोई जुगत सुना, जहाँ भी मिला यार ये अब हंस आएगा, ज़्यादातर इस तरह की कैटेगरी होती है, वो भी उनका प्यार होता है। तो खैर, आपको कैसा लग रहा है मेरे से मिलके? सबसे पहले तो मशकूर हूँ आपका, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। ये मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि मेरे साथ फैसलाबाद के वो लोग बैठे हैं जिन्हें काम करते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। शुक्रिया। क्योंकि ये लोग मेरे फैसलाबाद के लोग हैं, फैसलाबाद मेरी पहचान है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी इसी मिट्टी से उठा हूँ। तो सज्जाद भाई को जो लोग जोकर के तौर पे जानते हैं, मैं इस बात की नफ़ी करता हूँ, क्योंकि मैंने जितना इनसे मिला हूँ या जितना इनको अपने करीब मैंने पाया, जितनी इनकी बातें सुनी हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके अंदर एक ऐसा फ़नकार है जैसा फ़नकार कभी मोइन अख्तर के अंदर हुआ करता था। मोइन अख्तर साहब जो कि बहुत बड़ा नाम है हमारे फिल्म इंडस्ट्री का, हमारे टीवी का, हमारे स्टेज का, उन्होंने बहुत काम किया। लोग उनको भी कॉमेडियन कहते थे। हाँ, कॉमेडियन कहलाना और चीज़ है, जोकर टाइप और चीज़ है। अगर कोई इनको जोकर कहेगा तो एक फैसलाबादी होने के नाते मैं इस बात पे इतराज़ करूँगा, मुझे तकलीफ़ होगी। ये कॉमेडियन है, ये बहुत अच्छे फ़नकार हैं, इनको फ़नकार के तौर पे जाना गया। सर थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत थी। सर कितनी किताबें अब तक आपकी आ चुकी मार्केट में? ये माशाल्लाह मेरा 14वां नावल है। ये वाला? जी हाँ, ये 14वां नावल ये है। नाज़रीन ला शरीक अभी जुलाई के महीने में ही मार्केट में लॉन्च हुआ है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो किताबों से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर सकता हूँ एक अदीब होने के नाते कि किताब से दूरी मत इख्तियार करें, क्योंकि किताब तन्हाई में आपकी बेहतरीन और मुखलिस दोस्त है। बेशक, क्या बात। ये आपसे चंद मिनट लेने के बाद आपको कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा नफ़ा देती है जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अच्छा सर, ये जो ला शरीक लफ्ज़ है, इसका मतलब तो सभी जानते हैं, इसके लिंक से अंदर सारा कुछ लिखा गया? जी हाँ, इसमें ये बताने की कोशिश की है मैंने, कोशिश कर सकता हूँ मैं एक अदीब होने के नाते, कि वहदानियत जो है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए मखसूस है। बिल्कुल, बेशक। और वही एक ऐसी ज़ात है जो ला शरीक है, उसमें हम किसी भी इबादत को किसी के साथ शरीक नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इसमें यह बताया गया है कि इंसान जो है माटी से बना हुआ है और अल्लाह ताला की तख्लीक है। अगर वो अल्लाह ताला की तख्लीक होने के बावजूद अल्लाह के सामने खड़ा होने की जुर्रत करे, तो उसकी जो हैसियत है वो अल्लाह ताला उसे बताता है कि मैं तुझ जैसे कुन कहूँ तो सैकड़ों जहान तख्लीक कर सकता हूँ, लेकिन वाहदाहु ला शरीक सिर्फ मैं ही। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस किताब का मुकम्मल थी माशाल्लाह। अच्छा जी, देखें ना जानी साहब, ये एक सेकंड, सॉरी जानी साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि इधर के लोग
कदर नहीं करते, जोकर वगैरह जो भी। मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे होती मोहब्बत ही है उनकी, जी लेकिन वो कभी कभी तरीकाकार ऐसा हो जाता है कि मैं वो उस कंडीशन में नहीं होता, या कोई भी कॉमेडियन उस कंडीशन में नहीं होता। तो अभी आप जी। लेकिन सर हमारे मिस्र में ऐसा नहीं चलता। हाँ जी मिस्र में बहुत रिस्पेक्ट होती है मेरी। जी जी। मैं उधर का ही हूँ सर। आप मिस्र के हैं? जी सर। मंडी बहाउद्दीन को ये कह रहा है मिस्र। यार मंडी बहुत नहीं यार, मिस्र मुल्क जो है। जी सर मैं उधर उधर के हैं आप? जी सर। अच्छा अच्छा, आपके बाओ अजदाद भी अभी तक उधर दादा अबू भी उधर ही बिल्कुल हैं सर, दादा अबू काफी हजारों सालों से हाँ बिल्कुल हजार। उधर ही होंगे ना, पड़े कहीं? क्या मतलब? एहराम में मिस्र। भाई आप मिस्र के हैं तो उधर ही हुए ना, दादा जी परदादा सर, सारे। सर मैं आप लिखते हैं? जी सर मैं लिखता हूँ। मैं भी लिखता हूँ। कहाँ? जुत्ती थे। जानी साहब, मैंने अक्सर राइटर देखे हैं वो लाइट जला के रात को डायरी लेके गलासी लगा के, ये तो है जिवें देगा ना समान लिखण दे। अल्लाह माफी देवे, देखो ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਗਲੀਚਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਟ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਛੋਟੀ ਯਾਰ ਜੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਗੋਤਾ ਆ ਗਿਆ। यार आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो लिखा है हम आपको सुनते हैं। अच्छा जी, आपने भी कुछ लिखा है? जी मैंने बहुत किताबें लिखी। मैंने अपना निसाब में से 77 किताबें लिख ली हैं। तो अभी तक कोई पब्लिश की है कोई अभी तक? नहीं, मैं सर असल में बड़ा आराम आराम से काम करता हूँ। मैंने कब से लिख रहे हैं आप? ये कब से लिखनी शुरू की 77 किताबें? तो 10-20 साल? सर आज डेट क्या है? तकरीबन जितनी भी होगी वैसे भी है बता कोई। दें। हाँ, तो मेरा ख्याल 5-6 तारीख से शुरू की थी मैंने। इस महीने की? जी जी यानी 15-20 दिनों में? जी जी बिल्कुल सर। 77 किताबें लिखी हैं? जी जी 77 किताबें मैंने लिखी हैं जी सर। मेरे हिसाब से तो 10-12 मिनट का काम है ये। सर नहीं, आमद का सिलसिला है ये। देखे जब जैसे जैसे आमद होनी है, मैंने 2 मिनट तो बैठ 77 आप पब्लिश क्यों नहीं कर रहे? सर मैं पूरी सेंचुरी करूंगा। मैं 100 करके आपने 100 करके 100 किताबों का बंडल आपने बंडल मार्केट में मैंने फेंका है। मार्केट में फेंक। इसका मतलब है मेरा कंपटीशन बहुत है। ये जो मरूंडा लाहौरीपुरा बेचने वाले होते हैं, अच्छा। इनको भी तो रद्दी चाहिए होती है ना। जानी साहब, इसको चाहिए कि अपनी किताबों को पब्लिश करे। अगर 99 अल्लाह ने पर्दा देता तो पीछे गिरा जाता था सुबह। नहीं, अगर 99 पे आपको डंग बज गया? 70 पे आ जाएंगे। सर कोई टेंशन नहीं। फिर इस तरह का शायर होता है लिखने वाला, 3 साल लगा के एक किताब लिखता है, बाद में पढ़ता है तो समझ नहीं आती तो फाड़ देता है। ये वो है। देखे सर, मेरी 973 किताबें हो गई हैं। 973। जी माही साहब, सबसे ज्यादा आप इसी को जानते हैं हम सब में से, और ये आप खुद ही आप इससे निपटे। कितने? 973 9। कहाँ पड़ी हुई है वो? सर वो आदि तो मैं मिस्र ही भूल आया था। जैसे मैंने लिखा ना, ये पढ़ा हुआ है, आप भी दिखाएं। कोई नावल लिखा आपने? सच्ची मुझे आ रही है तो यार नावल जेब में डाला हुआ है सर। ये क्या माशाल्लाह। लिखा क्या आपने? सर मैंने एक नावल लिखा है। अच्छा, एक नावल लिखा है आपने? वाह। तो पूरा एक ही का ये क्या है? एक नावल। ऐसे 973 नावल लिखे वाह हैं। वाह वाह, वेरी गुड। वाह वाह वाह। एक नावल। ये तो बड़े अच्छे हर राइटर ने। काबिलियत जो है ना, काबिलियत वो किसी की देन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से। इन्होंने मिठे नूने नावल भी लिखे हैं। कौन से? मिठे नूने नावल। जैसे चावल होते हैं। जी। हाँ। जैसे मैंने हॉरर फिल्म में लिख रहा हूँ माशाल्लाह। कौन सी? हॉरर। हॉरर फिल्म? जी अच्छा। इंग्लिश है ना, उसका नाम है अम्मी अब्बू। ठीक है, वो क्योंकि आपको शायद जब बंदा डरता है तो क्या कहता है? माँ। ठीक है, माँ बाबू। जी सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। जी। सर थोड़ा सा बस शॉर्ट में ये बताएं कि लाइफ शुरू से ही ऐसी थी, क्योंकि कहते हैं कि हर इस तरह का जो बंदा कामयाब होता है उसके पीछे बहुत स्ट्रगल होती है। हाँ, बहुत सीधे लफ्जों में मैं कहता हूँ बहुत गुर्बत होती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और ऐसे वक्त से मैं गुजरा हूँ जब थोड़ा सा होश संभाला तो। इधर फैसलाबाद की बताइए। यहाँ फैसलाबाद, किस इलाके की? नाजमाबाद, नाजमाबाद। खालिदाबाद भी उसे ओके कहते ओके हैं। ठीक है। तो उसके बाद जो गुर्बत थी, घर में गुर्बत का डेरा था। मैंने पढ़ाई के साथ साथ जब दूसरी तीसरी जमात में थे तो बच्चों के जो गुब्बारे होते हैं वो मैंने गलियों में बेचे। उससे वो जो अपना सोटी पे लगा के? हाँ, सोटी पे लगा के खुद भर के? बिल्कुल फूंक भर के जो बेचे मैंने, वो गुब्बारे बेचे। फिर उसके बाद सुबह सवेरे उठ के जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी स्कूल से तो सब्ज़ी मंडी जाया करता था। वहाँ से मुझे उस वक़्त 1 रुपया मिलता था। वो पूरी दिहाड़ी हम काम करते थे, आलू बेचते, तकड़ी पे उठा के आलू प्याज, वो सब्ज़ी मंडी में वो काम ये किया। तकरीबन किस सन की आप बात कर रहे हैं? ये 81। 81। हाँ, 81 में आपको 1 रुपया एक दिन का मजदूरी मिलती? चौथी 5वीं क्लास में मैं था। उस वक्त आपके दिमाग में ये कहीं ये चीज़ें मेरे दिमाग में ठीक है। इस तरह थी कि मैं इनको पढ़ता था
किताबें पढ़ने का जो शौक़ है मुझे वक्त भी पढ़ते थे? बचपन से था। हम लाइब्रेरी जाया करते थे, 6-7 किलोमीटर दूर घर से लाइब्रेरी थी। पैदल जाना या फिर कभी साइकिल किराए पे लेके चले जाना। नहीं, ये जो आप काम करते थे साथ, उसी के साथ साथ आप लाइब्रेरी भी जाते थे? हाँ, लाइब्रेरी जाके किताबें पढ़ते थे। ओके किताबें पढ़ने का शौक़ शुरू से था। ओके। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त भी आया कि कपड़े की दुकान पे मुलाजमत की। गुज़श्ता ये थोड़े अरसा पहले की बात है, मैंने 7 साल तक लोडर रिक्शा भी चलाया। अभी तक जो दोस्त मेरी बात सुन रहे हैं, आप तो मेरे पास बैठे हैं, मेरी जो कमर है इस पे वो सामान उठाने के निशान भी मौजूद हैं जो मैंने पल्लेदारी की है। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी भी साथ साथ की, अपने घर की एक लाइब्रेरी बना रखी थी मैंने। उससे लोग जो थे ना वो किताबें रेंट पे लेके जाया करते थे। ठीक है। वो उसमें 6-7 हज़ार किताबें थी जो मैंने 3 रिपीट में वो सभी मैंने किताबें पढ़ी हैं। तो साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, 8वीं क्लास तक जो है ना वो मैंने तालीम हासिल की है। 10वीं क्लास तक पढ़ा हूँ। 10वीं जमात का दाखिला भेजने के लिए जो 40 रुपये दाखिला फ़ीस होती है उस वक़्त 85 के, वो 40 रुपये मेरे पास नहीं थे। घर में 40 रुपये नहीं थे, तो दाखिला फ़ीस ना जाने की वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। फिर मेरी तालीम का जो सिलसिला था वो अधूरा रह गया। लेकिन मैंने इस बात को अपने आड़े नहीं आने दिया, क्योंकि मेरा मानना और समझना था कि तालीम डिग्रियों की मोहताज होती है, इल्म डिग्रियों का मोहताज नहीं। अगर तालीम मेरी रुक गई है तो कोई बात नहीं, मैं इल्म तो हासिल कर सकता हूँ। क्या बात। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए भी ज़ाहिर है किसी मदरसे में या किसी स्कूल में या किसी दरसगाह में उसकी जो दाखिला था वो लाजमी था। अच्छा, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपने कहा कि कुछ देर पहले मैंने 7 साल वो रिक्शा लोडर चलाया। जो आपकी पहली किताब, आपने पहला ये एक जहन बना के लिखना शुरू किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की पहली किताब का ये पहली लाइन लिख रहा हूँ, उस वक्त वो लिखते वक्त आपकी लाइफ का वो जॉब क्या थी या काम क्या था जब आपने लिखनी भी शुरू की? मैं लाइब्रेरियन था उस वक्त। नवंबर 1990 में मेरी सबसे पहली स्टोरी ताहिरा के नाम से माहनामा जवाब अर्ज में शाया हुई थी। नवंबर 1990 में। ठीक है। तो जब वो पहली स्टोरी लिख रहे थे वो किसी एक दोस्त की सच्ची कहानी थी। ठीक है। वो बताता गया, हम लिखते गए। हमारे ज़हन में भी नहीं था कि ये प्रिंट होगी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है अदारे ने उसको देखा, उसमें कुछ ऐसा रिदम था कि वो प्रिंट होने के काबिल थी। ओके। फिर लाइब्रेरी में बैठते हुए देखते थे कि इतनी 6-7 हज़ार किताबें हैं, इन किताबों में अपनी भी कोई ऐसी तसनीफ़ हो जो बाकायदा ऐसे एक जिल्द की सूरत में रैक में लगी। हाँ हाँ बिल्कुल। तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि अगर आप मरने के बाद भी ज़िंदा रहना चाहते हैं तो आप या तो एक दरख्त लगा दें या एक किताब लिख दें। वाह। उनकी बात मेरे जहन में थी। तो मैंने 2004 में पहला नावल घुंघरू और कशकोल लिखना शुरू किया। आपने जब ये किताब 2004 में लिखनी शुरू की, क्योंकि आपने फरमाया कि पहले जो मैंने ये लिखी थी सबसे पहले वो एक दोस्त की कहानी थी, वो बताता गया, मैं लिखता गया, उसको आप अपने रंग से लिखते गए। बिल्कुल ऐसे ही। दूसरी जो आपने लिखी 2004 में, वो भी क्या कहीं से आपने ली थी कोई स्टोरी या वो बिल्कुल आपकी अपनी तख्लीक? वो सज्जाद भाई ऐसा होता है कि जो अल्लाह ताला की अता होती है ना वो हर बंदे पे नहीं होती। ठीक है। अल्लाह ताला की मुझ पे इतनी अता थी, बात अधूरी रह गई मेरी कि जब वो छलियों की रेडी लगाते थे ना तो पढ़ाई का सिलसिला रुक गया। मेरे रास्ते में आने वाले जितने भी अखबारात होते थे वो मैं सभी अखबारात उठा लेता था। मैं वो अखबारात को रात को लाकर साफ़ करके खंबे की रोशनी में वो अखबारात पढ़ा करता था। माशाल्लाह 50 साल मेरी उम्र है, आज भी यहाँ पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक वाहद घर मेरा है जिस पे अखबार आता है। 40 साल तक मैंने लगातार अखबारात का मुतालिया किया। मैंने अखबारात से अपनी तालीम का जो सिलसिला छूट गया था वो मैंने पूरा करने की कोशिश की है। ओके। तो आते जाते जो रास्ते में हमारे वाक़यात होते हैं ना, वो जिस बंदे पे अल्लाह की अता हो वो अट्रैक्ट करता है। हाँ, वो पिक कर लेता है। जी हाँ, वो क्रिएशन का अल्लाह ताला उसमें डाल देता है। ऐसा ही है। मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, एक फ़याज़ माही जो था छलियों की रेडी वाला, गुब्बारे बेचने वाला, मजदूरी करने वाला, आज मोहम्मद फ़याज़ माही बना है, तो वो उस निस्बत से बना जो मेरे नाम के शुरू में है। क्या उस नाम की निस्बत ही मेरी पहचान है। अल्लाह ताला ने मुझे आज इज़्ज़त। अच्छा सर, ऐसा है कि अभी ये आपकी बात से एक लिंक मुझे याद आ गया। एक मोहम्मद रफ़ी साहब बहुत बड़े सिंगर हैं। हाँ, उनकी एक बात ऐसे ही मैंने सुनी है। उनके एक भाई थे सदीक साहब, वो पिछले दिनों फौत हुए हैं लाहौर में। उनके मुंह से भी मैंने सुनी, तस्दीक इसलिए ज़्यादा मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि उनके भाई के मुंह से मैंने सुनी कि वो कोई जलसा था, तो वहाँ पे जलसे पे रफ़ी साहब ने भजन गाया। तो भजन गाया तो वो इतने खुश हुए, तो उन्होंने कहा जी कि रफ़ी मांगो क्या मांगते हो। क्या मांग? तो रफ़ी साहब ने कहा कि नहीं जी, मेरे को अल्लाह दा देता सारा कुछ, पंजाबी थे ना भैया, और मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो नहीं, मैं आज बहुत खुश हुआ हूँ, तुम मांगो, तुम क्या मांग, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कुछ दूँ।
तो उन्होंने फरमाया कि मुझे एक बड़ी टेंशन परेशानी है, ऑल इंडिया रेडियो पे जब भी मेरा नाम लिया जाता है रफ़ी का सॉन्ग कहा जाता है, या रफ़ी का गाना, या लता रफ़ी, या आशा रफ़ी, या रफ़ी किशोर, तो मेरा पूरा नाम नहीं लिया जाता। आप एक ऐलान कर दें कि रेडियो पे मेरा नाम पूरा लिया करें, पहले मोहम्मद का करें, बाद में रफ़ी का। सुभान अल्लाह। क्या बात। तो मेरा मोहम्मद रफ़ी का करें। सेम वही आप वाली बात कि पहचान जो है ना वो पहले नाम की है, आगे तो आप कोई भी मतलब इसमें कोई शक नहीं है। स्ट्रगल आप करते रहे। तो मुझे एक टाइम याद आ गया कि मैं भट्ट और भट्टी एक मूवी मैंने बनाई थी, पहली डबिंग, उसमें स्टोरी सारी और वॉइसेस मेल जितनी आवाज़ें थी, उस वक्त मैं मतलब 1500 रुपये हफ्ते पे ना, ये जो लूम्स होती हैं पावर लूम, हाँ यहाँ पे ना मैं एक वो वर्कर काम करता होता था। तो वर्कर वो नहीं कि जो कपड़े नए पहन के मुंशी बंद, नहीं, जो रेडों से माल भी उतारते हैं, हाँ बिल्कुल, मतलब वो था मैं। बिल्कुल सही है। और 6000 रुपया महीना था। और फिर मैं शाम को 5-6 बजे आता था और फिल्म डब करनी शुरू कर देता था, तो 2-3 बजे तक 2-3 मिनट की करनी, तो सुबह 9 बजे फिर वहाँ पे पहुँचना। क्या बात। तो साथ में वो कर रहा था, साथ में मूवी डब कर रहा था। तो 4 महीनों में, 3.5-4 महीनों में मैंने वो कंप्लीट की, साथ साथ वो 6000 रुपये महीने की जॉब भी की। तो ये मैं समझ सकता हूँ कि जिस तरह आप बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है। शौक़ जो है ना ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाता है। कभी कभी ये रिश्तों की नज़र हो जाता है, हाँ। कभी कभी ये बोझ जो आपकी जिम्मेदारियाँ ये उसको ले डूबती हैं। जो जुनून है ना सर, हाँ जुनून है। ये मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं कई रिश्ते भी रोन देता है जुनून। हाँ ऐसा ही है। जुनून आपका बहुत से आपके करीबी रिश्ते भी आप रोन के निकल जाते हैं, लेकिन आते वापस फिर आप उन्हीं के पास हैं। ऐसा ही है। आज अगर एक दौर था मैंने अगर अपने बेटे के लिए नहीं कुछ किया, उस वक्त उसकी केयर नहीं करता था, मैं स्ट्रगल में लगा था, तो आज अगर मेरे पे अल्लाह की करम नवाजी है तो वही बेटा मेरा एंजॉय कर रहा है लाइफ को, अच्छा पढ़ रहा है। ले जी नाज़रीन, एक ब्रेक का टाइम हो गया, एक शॉर्ट ब्रेक का। माही साहब से इंशाल्लाह अभी और बातों का सिलसिला चलेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। खैर हमारा प्रोग्राम कॉमेडी है, लोग जब देख रहे होते हैं ना सजाद जानी को, तो वही बात कि उनके जहन में होता है कि अभी कोई हंसी वाली बात है। लेकिन ये थोड़ा सा इनफरादी ये हो गया। मैं हंसी की बात में अगर थोड़ी सी मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि फैसलाबाद से ताल्लुक़ है। तो जब मैं लोडर रिक्शा चलाता था ना, तो एक बार मैं रोड पे आ रहा था, सामान बहुत ज़्यादा बॉडी के बाहर था, ओवर था, और तरपाल डाल के मैंने रस्से वगैरह बांधे हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही। मैं रोड पे आया तो एक ट्रैफिक वार्डन छतरी लिए खड़ा था, उसने मुझे रोक लिया, क्योंकि गाड़ी चूंकि ओवरलोड थी, लोडर मेरा ओवरलोड था, उसने रोक लिया। अच्छा ये आप पंजाबी में सुनाए, ज़्यादा मजा आएगा। उन्हें रोक लिया मैंने, वो भी फैसलाबाद में बिलोंग करता। ठीक है। और रोक के मैंने कहना कागज़, मैं कहा जी कागज़ नहीं है। की लैके जा रहे हैं? मैं कहा जी कपड़ा। बड़ा घुट के बने हैं पुत, अफगानिस्तान चला। ये वार्डन वाला कह रहा है यार। मैंने उतर के ना उसके ओदे गोडियां में हथ लाया, मैं कहा जी साढ़े जो ही कहना जा। सर ऐसी ही स्ट्रगल हमने भी की है, बड़ी मेहनत की है। 77 किताबें लिखने में आपको पता है कि बहुत कुछ करना पड़ा। माशाल्लाह 47 मैंने भी मिनट लगे ने। मरी में जाके ठंडा पानी बेचा है। ये मरी में बर्फ वाला फट्टा भी है इनका। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा यार मुझे बात बता मिठे, तू एक बात बता, ये तुमने इलाका देख लिया माशाल्लाह, यहाँ पे अभी मेरा ख्याल ये हो रही है सारी ना, वो बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अगर तुझे यहाँ पे घर ले दे तो तू क्यों कर रहता है बड़े पचीदा सी गलियों में, एक जैसा एक टिपिकल कल्चर होता है, कराना घर बड़े पे ने, तुस्से पे ने, इधर दी कमीज उन्होंने घरों लभ रही है, उधर दी ब्रैंड इधरों लभ रही सुके पे। हाँ तो लेकिन यहाँ पे शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये खुला माहौल है। तो अगर यहाँ पे तुझे मकान ले दिया जाए तो क्या खुश रहेगा तू? मेरी गल सुनो जी, अगर तुम मैंने इत्थे मकान लैके दोगे तो मैनू उम्मीद आ 100% कि मैं बिल्कुल खुश नहीं रहांगा। क्यों? ना तो इत्थे ਉਹ ਲੁਬਦੀ ਟਾਂਗਰੀ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨਾ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਕਿ ਗਰਮ ਆਂਡੇ, ना इत्थे नुक्कर ते बर्फ वाला फट्टा ना। क्यों जी ना। अच्छा इसके घर में जो बर्फ वाला फट्टा है ना नुक्कर पे, ज्यादा पता क्यों किस काम के लिए यूज होता है? किसके लिए? एड्रेस समझाने के लिए। अच्छा अच्छा। पाना बर्फ वाले फट्टे तो खबे हुए कभी मुड़ के तीसरा कर दिया। यस, बर्फ वाले फट्टे तो बिल्कुल सज्जे होंगे। बर्फ वाला फट्टा जिन्ना एड्रेस समझाउण दे काम आउंदा ना ते सर। सर्दियां च की करदे? मैं वही तो कह रहा, जिद्दन बर्फ वाला फट्टा नहीं होंदा उधर इन्हां दे घर प्राहुणा कोई नहीं होंदा, क्योंकि एड्रेस ही नहीं दस्सिया जाता। आप इसको यहाँ पे मकान लेके देंगे ये बीमार हो जाएगा। क्यों? यहाँ पे सफाई बहुत है।
ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੇਰੇ ਸਰਾਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਾਨੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। अच्छा इसकी इसकी बोली आप कैसी मजेदार है ना, ए तो इत्थे बह के मेरे को खतरा पई ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ए देखो इसकी पैंट शर्ट देखो और इसकी टेम्पो आप चेक करें। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ। हाँ सही गल। सही बात जानी साहब, मैंने जो कुछ भी लिखा है उम्मीद है आप पूरा करेंगे। ਅੱਛਾ ਮਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਾਨੇ ਵੇਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਬਾਰੇ ਗੁਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਫਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ यार ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ, पहले तो मैं ये देखो ना कि ये क्या है। ये सिर्फ मैं ही समझ सकता हूँ। ਇਹ ਗਲੀਚੀਆਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ। गलीचिया दी आटा थैला 20 किलो, चीनी 5 किलो, पत्ती आधा किलो, दाल मूंग 1 किलो, दाल माश 2 किलो ਤੇ घी 10 ਕਿਲੋ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ 100% ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਟਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਤੋਲਾ ਪੱਤੀ, ਤੋਲਾ ਚੀਨੀ, ਤੋਲਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। क्या बदतमीजी है ये। देखे ना, माही साहब ने बात की है कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया, मैंने कहानी लिख दी, लेकिन ये मुझ में नहीं है, मुझे अल्लाह की तरफ से ये अता है, मैं खुद ही लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ। देख लिया ऐसे। ठीक है ना। और बिल्ली चूहे वाले जो कार्टून है वो मैंने लिखे हैं, मैं लिख रहा हूँ सर। अच्छा देख मैंने, अच्छा सर भाई साहब एक बड़ी मजे की बात, टॉम एंड जेरी जिसे बिल्ली चूहे वाले कार्टून कहते हैं, लोग उसे बचपना समझते हैं, लोग उसको मतलब एक समझते हैं कि यार ये बच्चों वाली देखने वाली चीज़ है वो, लेकिन मैं जब उस पर गौर करता हूँ उसके पीछे मुझे इतने मिचोर दिमाग नज़र आते हैं सर। और सर उसमें जिसे हम कॉमेडी कहते हैं, कॉमेडी में बात कोई करते हैं, बहुत बारीकी जिसे हम कहते हैं, उसमें ऐसी ऐसी बारीकी थी कॉमेडी की, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि यार बोंगी मारनी, बोंगी की अखीर कर दी है कि पहाड़ बिल्ली भागी जा रही है सड़क पे, आगे से सड़क खत्म हो गई है, आगे समुंदर आ गया यानी नीचे, लेकिन बिल्ली भागी जा रही है। वो 10-15 कदम जाके वहीं पे हवा में रुक गई है, रुक के उसने थोड़ा सा सांस लिया, फिर उसने पीछे देखा है और उसने सोचा है कि सड़क तो पीछे खत्म हो गई है, और फिर उसने नीचे देखा है, क्या है, तो फिर वो ऐसे करके नीचे गई। सर ये एक शॉट क्या बात है की बात से बात निकली है। हमारे एक दोस्त हैं अहमद अदनान तारक साहब, वो SHO हैं पुलिस में, ऑन द सीट हैं। उन्होंने 25 किताबें लिखी हैं बच्चों के लिए, ठीक है, और 3 से 4 हज़ार कहानियाँ उनकी जो है ना वो बच्चों के लिए आ चुकी हैं। अब अगर ये बात आपकी बात करें कि वो तो इंस्पेक्टर हैं, SHO लेवल पे हैं, लेकिन बच्चों के लिए लिख रहे हैं। यस, उनको बच्चों के लेवल पे जाना पड़ता है कि बच्चे क्या पिक करते हैं। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, मतलब ਤੂੰ ਸੂਤਰਮੜੀ ਜੋ ਚਾਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਹੀ ਆ ਚਿੱਟ ਫੜੀ। देखिए मैंने लिखा है थॉम एंड चेरी। माफी दे दे, मेरे सामने बैठ के राइटर की बेइज्जती करी ना। टॉम एंड जेरी के बाद आपने लिखा है थॉम एंड जेरी। थॉम एंड चेरी सर मैं एक कहानी लिखी है जी, थर्स्टी ब्रो। मैंने भी लिखी है 3 GTS। अरे मैंने भी लिखी है 3 GTS इडियट्स। मैं लिखता ही रहता हूँ, मैं लिखता ही रहता हूँ, मैं लिखता रहता हूँ, मुझे इतना लिखने का शौक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो किताब है ना इतनी बड़ी हो, मैं लिखता ही हूँ, ऐसे ऐसे करके मैं लिखता ही जाऊँ, क्योंकि मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि मुझे लिखी लिखाई कुछ मिल जाए, मैं एडिटिंग नहीं करता। अच्छा सर आपने अक्सर देखा होगा कि जब लोग ज़्यादा किसी चीज़ में चले जाते हैं ना तो फिर इस तरह की उनकी कंडीशन हो जाती है। अक्सर आर्टिस्ट हमारे वो डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हैं जब वो बहुत डीपली चले जाते हैं, लेकिन इसको पता नहीं रस्सी नहीं लबन रही है। आप पता नहीं क्या बात करते हैं। मैंने अब देखे ना, वो मैं डबिंग वाली किताबें में लिखता हूँ, जैसे आप इंग्लिश फिल्म की डबिंग कर लेते हैं उर्दू में, मैं भी यानी कि एक पंजाबी की किताब मैं उर्दू में डबिंग कर रहा हूँ, तुम जाओ मैं देख लूँगा, उसकी पंजाबी है तू लंघ जा साडी खैर है, ठीक है, उसको मैं उर्दू में करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम जाओ मैं देख लूँगा। जानी साहब बड़ा मुसन्नफ हो तेरे ऐसे मैं कुसन्नफ मार रहे हैं। अच्छा फरीद साहब आपको थोड़ा सा कुछ आपने और क्या क्या किया लाइफ में? सर मैंने, मेरा ये जो फ़न है वो तो आसमान की बुलंदियों को छूता है, आपको पता ही है। मैंने किताबें लिखी, शायरी की है मैंने, और मेरी सबसे बड़ी जो मशहूर किताब है वो है शुएब अख्तर की स्पीड। किस काम में? सर बॉलिंग में और मतलब नहीं, भागने में, गाड़ी चलाने में, नहीं, काम bowling- करने में, काम करने में, बॉलिंग में सर। आप ये कहना शुएब अख्तर की बॉलिंग स्पीड, शुएब अख्तर की स्पीड, आप पता नहीं वो मैंने भागता- शॉर्ट किया है थोड़ा उसको। अच्छा शुएब अख्तर की स्पीड, हाँ जी। तो इसके अंदर आपने क्या लिखा है किताब में? इसमें मैंने आज़ाद शायरी की है सर। उसका कोई शेर सुनाए? जी बहुत शुक्रिया। मैंने लिखा है कि शाम गुलाटी अकलों उन्नी मेरे पैर नु पाइयां पीड़ा ने। शाम गुलाटी अकलों उन्नी मेरे पैर नु पाइयां पीड़ा ने, मैनू लभदा चीमो कानी कोलों मेरा प्यार नहीं लभदा चीमा च, ते मेरे नेरे गेसू लभदे नहीं,
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਟੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਪਿਪਲੀ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠੀ ਐ, ਮੇਰੇ ATM ਨੂੰ ਟੂਟੀਆਂ ਨੇ। वाह 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 वाह, क्या बात। टूटियाँ वाला खूह। हाँ जी। ये टूटियां वाला तू यार, कोई उर्दू में कुछ है कि उर्दू? हाँ उर्दू तो उर्दू से सर मैंने उर्दू में अदब, अदबी अदब को थोड़ा, क्योंकि अदब की बात हो रही है, अब क्या बोंगी है टूटियां, अदब का कुछ थोड़ा। अल्फ लैला है ना, मैंने बे लैला लिखी थी उसमें उर्दू में। उसमें मैंने एक बड़ा मेरा मशहूर कलाम है, मैंने लिखा है जी, निगारे शौक को उल्फत नाज में रहते हुए बामो दरीचा ए गुलफाम में रखते हुए लेला लो गेसुए बाम में रखते। वाह 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 वाह, क्या बात। क्या बात। जफाकश लो जी, ये दोबारा सारी लाइन कह दे तो 1000 रुपया देंगे। दोबारा नहीं, मिठा साहब ने वाह वाह किया, मिठा साहब बताए। नहीं, नहीं, दोबारा मिठे को कहो। जफाकश नीलम मौजों का किरतास पे रहना अंधेरा, वो पिलपति यादों को वो डेडू डेडू कहता था। वाह 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 वाह। सर आपने पूरे अदब में डेडू 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 सुना कहीं? मैंने कभी लिखा नहीं है। सारी मिठा शेर सुना दे। एक माही साहब ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਤੇ ਚੋਂਝ ਵਾਲਾ ਖੋਸਾ। क्यों मर गया वा? मैंने जी एक किताब लिखी है, प्यासा कबूतर। प्यासा कौवा के बाद प्यासा कबूतर। अच्छा, दूसरा एडिशन। यार मैं एक ब्रेक ले लूं, क्योंकि हम बैठे माही साहब के पास है। आपकी ये जो मैंने एक ये तो किताब मैं लिखी- कहीं भी सुन सकता हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और माही साहब से मजीद जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद फयाज माही साहब, मुसन्निफ, राइटर भी कह सकते हैं। हाँ, राइटर बहुत अच्छे, और साथ हमारी जो टीम, और साथ महान आजम राइटर है। सर मुझे उठा दें आप अल्लाह 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 दुआ करते हैं सारे। क्योंकि एक म्यान में 3 तलवारें नहीं रह सकती। नहीं, 2 तलवारें, एक तो अभी खुंडा या चाकू हुआ बस। अच्छा जी माही साहब, आप ये बताइए, एक तो आपने बता दिया अपनी जो एक स्ट्रगल का सारा, उसके बाद जो एक शोहरत मिलती है कि आपकी किताब मतलब एक बहुत पसंद की गई, शोहरत मिल गई। लेकिन आपकी मैंने अभी अंदर जब बैठे तो मैंने पिक्चर्स देखी हैं, एक हमारे जो आसफ गफूर साहब हैं माशाल्लाह, उनके साथ। तो यहाँ तक रसाई और किन किन लोगों से आप आज तक मिले, और अल्लाह ने क्या क्या आप पे कर नवाजियाँ की जो आपने शायद सोची भी नहीं होंगी कैसा होगा। आपकी बात का ही जवाब है ये। आपने पहले बात की कि मैं जो पावर लूम्स होती हैं वहाँ पे काम किया करता था, और आके अपना जुनून जो था आपका, आप उसको पूरा किया करते थे। ऐसा ही कुछ मेरा भी जुनून है लिखने पढ़ने का। किताबों से मुझे इश्क है, ये इश्क जो है ना इंतहा तक है मुझे किताबों से। तो इसी मेरे इश्क को, जुनून को देखते हुए और मेरी मजदूरी को मद्देनज़र रखते हुए उसका प्रोग्राम था अजमल जामी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब का नुक्ता नज़र। ठीक है। अजमल जामी साहब ने मेरा इंटरव्यू किया। जब वो इंटरव्यू चला तो मेरे इंटरव्यू को देखते हुए मुझे ISPR ऑफिस से, GHQ से कॉल आई। उन्होंने कहा जी DG साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये एक बड़ा एक फ़ख्र और एजाज़ मुझे महसूस हुआ बहुत बड़ी कि DG ISPR मेजर जनरल आसफ गफूर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। ये जो एजाज़ था मेरी शख्सियत के लिए नहीं था, ये मेरे काम के लिए था, मेरे कलम और मेरे कागज़ के लिए था, जो मैंने आज तक काम किया था उस काम के लिए ये एजाज़ था। और इस बात का सबसे बड़ा फ़ख्र मैं फिर कहूँगा मेरे शहर फैसलाबाद के लिए था। क्या बात। तो DG साहब से जो मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे GHQ में बुलाया। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि आप मज़दूरी करते हो, आप लोडर रिक्शा चलाते हो, तो हम आपकी वो मज़दूरी को ख़त्म करके अगर आपका स्केल, आपका ग्रेड बढ़ा दें तो जो एक बाइज़्ज़त रोज़गार है वो दे दें। मैंने कहा सर जैसा बेहतर उस वक्त आप वो रिक्शा चलाते थे? जी हाँ, मैं रिक्शा चलाता था। ये उसी दौरान की बात? ये 2 साल कबल बात है, 2 साल पहले की बात है। तो GHQ में जब आसफ गफूर साहब ने मुझे कहा कि हम आपको ना अपना जो हमारा मैगज़ीन है हिलाल मैगज़ीन, जो जुलाई 1948 से लेकर अब तक ISPR पाक आर्मी के प्लेटफार्म से प्रिंट हो रहा है और पाकिस्तान के हर उस घर में जाता है जहाँ जहाँ पे अदब पढ़ा जाता है या जहाँ जहाँ पे गाजी और शोहदा मौजूद हैं। बिल्कुल। तो मैं मेजर जनरल आसफ गफूर DG ISPR आपको इस बात की जॉब देता हूँ, मुबारक भी देता हूँ कि आज से आप उस मैगज़ीन के आर्टिकल राइटर हैं, आप उसमें लिखा करें। तो आप बिलीव करें सजाद भाई कि वो लम्हा जो था वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और कीमती लम्हा था, क्योंकि मेरे कलम को इज़्ज़त मिल गई थी। मैंने जो कुछ लिखा था, मेरे कागज़ को, मेरे कलम को, मेरे लफ्ज़ों को एहतराम मिल गया था
और मेरे जो आंसू थे वो उन्होंने महसूस किया, मुझे गले लगाया, और जो उन्होंने मेरी पेशानी पे बोसा दिया वो मेरी, मैं समझता हूँ मेरी वो पूरी एक कायनात थी। तो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने बहुत से अल्फाज लिखे हैं, हज़ारों सफ़ात लिखे हैं, लाखों करोड़ों अल्फाज लिखे होंगे, लेकिन जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब के लिए या पाक आर्मी के लिए मेरे पास अल्फाज हैं वो मैं बयान नहीं कर सकता। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आर्टिकल राइटर हूँ तो इसका क्रेडिट पाक आर्मी को जाता है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। नादरीन, एक ब्रेक का वक्त हो गया। नादरीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद क्योंकि बहुत तड़फे हुए हैं हमारे बाकी ये जो इसको कहते हैं फसली राइटर, जैसे फसली ये फसली राइटर है, बैठे भी फसलों के पास। हाँ, फसलों के बाद बैठे। एक ब्रेक लेते हैं नादरीन, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नादरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्या कहना, चल बता, तू पहले बता ले। सर मैंने हथेली पे एक गज़ल लिखी है। हथेली पे मतलब हथेली की शान में? जी सर, हथेली पे। जी ये देखो, हथेली पे गजल हथेली पे मैंने गज़ल लिखी है। बहुत 1 मिनट लगा। गजल? जी सर, मेरी एक सर फिल्म- मैंने काफ़ी लिखी है। वो गर्म करके ले आओ। अच्छा, आपने क्या लिखा जी? काफी लिखी है? मैंने काफ़ी लिखी है जी जी। और काफ़ी लिखी है सर मैंने। वाह वाह वाह। ये तत्ती रो रो लुगाट निहारा सांवल मोड़ मुहारा, उसमें मैंने बहुत सी बातें और लिखी हैं। मैंने लिखा है कि ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਪਲੀ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਲਪਣੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੇ ਘੂਆਂ ਘੂਆਂ ਕਰਦਾ ਐ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੀਮੋਂ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਘਲਾਟੂ ਅਕਲੋਂ ਅੰਨੀ ਗਿੱਡਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਾਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਂ ਚੀਂ ਪਾਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। लारियट बैग लिखी किताब। नहीं सर। अच्छा, मैं नादरीन आपको एक बात बताऊं, ज़ाहिरी देखने में ये बौंका काम लग रहा है, ये आम बंदा नहीं कर सकता। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आ रहा है फिल्म दी उतरी जा रहा है और बोली जा रहा है, लेकिन ये आम बंदे का काम ये भी नहीं है सर। दारे जीस्त का वो आहंगे बराए दिलगेर में कुर्दीजा व गुर्देजिए में शाम कूजा ग्राने शब का वो अंबारे जीस्त का किरतास पे रहता हुआ वो लबलबाता हुआ वाह, 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 कुआं। क्या बात। क्या बात करी सर। जुबान शौक को बख्शा है तूने राह फसारे जीस्त। ये जीस्त ने बचाया है इसको। सर मेरी एक फिल्म आ रही है जानवर, वो आपने लाजमी देखनी है। जानवर? जी सर। ਉਹਦੇ ਚ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਆਣਾ ਇਹਦੇ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਫਿਲਮ 'ਚ। ਹੀਰੋ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਆ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। वाह वाह वाह, वो किहड़ी भी सानू नहीं पता था। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ ਪੜੋਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ। सर इफ यू डोंट माइंड, मैंने एक इंग्लिश फिल्म लिखी है सर, नीच एंड क्लीन। क्या हुआ सर? यार अकेली फिल्म है। सर कोई एक बात जो आप कहना चाहे, और मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 महीने गुजार के फिर आपके हाँ, पास इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। आप जब जी जरूर आऊँगा, और बल्कि कोशिश करूँगा कि 2-3 बार आऊँ। और मैं एक बात जाते जाते अपनी यंग जनरेशन जो है, मेरी हम उम्र जो लोग हैं आजकल की 15, 16, 17, 18, 20, 22 साल के बच्चे जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर सुबह से रात तक लगे रहते हैं, मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप ये जो चीज़ होती है किताब, इसको फॉलो करें, इसको पढ़ें। इनको हो सकता है स्टार्ट पे आपको कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो, समझ ना आए, लेकिन आप इनको 2, 4, 5 दिन इनको स्टडी करेंगे, खोलेंगे तो ये खुद आपसे दोस्ती कर लेगी। तो आप किताबों से दोस्ती लाजमी रखें, किताबें पढ़ें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी घर बैठे अपने रूम में मिल जाएंगी जो शायद आपको सालों की स्ट्रगल में भी ना मिले, वो आपको इन किताबों से मिलेगी। मेरी 77 किताबें हैं, वो 26-26 रुपए में आप वो भी उनका भी कह दें। लेकिन अगर कोई बंदा कहे कि इसमें थोड़ा लेस कर दे तो 18 रुपए भी कर लेता हूँ मैं। ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ। दूसरे बैंड तो मैंने एक किताब लिखी है कैमल और गोइंग्स, मतलब ऊँठा वाले टुर जाएंगे। ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, केड़ी ਕੈਪ ਔਨ ਬ్రో, मतलब ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਨ ਗੋਰ ਗਖਨ ਪੇ ਕਰਦੀ ਡੋਲ ਬੇਦਰਦੀ ਤਤੀ ਰੇਸ ਤੇ रेत से ਸੈਰਾਂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਡੋਲ ਬੇਦਰਦੀ। वाह वाह। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है ख़त्म हो गया। सर ये आप मुझे गिफ्ट आप दे रहे हैं। वाह 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 वाह, ये आपके जो अल्फाज हैं ये आप पढ़ के सुनाएं, क्या लिखा है? बसद खलूस बरादर सज्जाद जानी के ज़ौक़ की नज़र। थैंक ये यू। मेरी छोटी सी तहरीर है एक, जिसे मैं अपनी हकीर सी तहरीर कहता हूँ।
लेकिन मैं जिस बंदे को दे रहा हूँ ये किताब तोहफे के तौर पे, मुझे पता है कि इंशाल्लाह वो इस किताब की इसके अल्फाज की कदर को समझते हैं, इंशाल्लाह जानते हैं, और अपनी की जो इनकी तनकीदी राय होगी वो मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी। ज़रूर सर, थैंक यू सर। नादरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया नादरीन, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और ये जो बात है कि इन किताबों से दोस्ती लाजमी रखिए, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।